दोस्तों, इतना इलाज कराने के बाद भी आखिर मेरे भैया नहीं रहे, मतलब उनकी जान नहीं बचा पाए हम लोग, और वो इस दुनिया से चले गए हैं। और हम सबको मतलब उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन 16-17 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद आखिर भगवान ने उन्हें अपने पास बुला ही दिया। और उस दिन से मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया है कि जैसे किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। और मतलब जब से वो एडमिट हुए थे आईसीयू से बाहर आए ही नहीं, और आखिरकार आईसीयू में ही वो ख़त्म भी हो गए हैं। तो बहुत मतलब हम सभी के लिए, माँ, पिताजी, भाभी भाभी तो खैर उनका जीवन साथी ही चला गया है, और हमारे तो भाई थे इकलौते हम तीनों बहनों के। तो बोलने के लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा उस दिन से, मतलब ऐसा हो गया है कि बिल्कुल जैसे कि घर बिल्कुल खाली हो गया है उनके जाने के बाद। और क्या हो गया ये भगवान, पता ही नहीं चला। सब कुछ किया, हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा था, इधर घर में भी माँ लोगों ने सभी पूजा वगैरह जिसने जो बोला सब चीज़ कराया उनके लिए। हम भी मंदिर में जाकर रो मतलब यही दुआ कर रहे थे कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, उनको ठीक कर देना, ठीक कर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरी भतीजी का भी रो रो के बुरा हाल है उस दिन से। और क्योंकि वो तो साथ में ही थी अपने पापा के, वो दोनों भाई बहन, भाभी भी, उसके मामा लोग भी। तो वो बस यही कह रही है कि मैं अपने पापा को नहीं बचा पाई, मैं अपने पापा को नहीं बचा पाई। बहुत बहुत कोशिश की सभी ने, हमने भी, सब ने यही सोचा था कि भैया मतलब ठीक हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। किसी को भी मतलब ये उम्मीद ही नहीं थी कि वो ऐसे चले जाएंगे छोड़ के बिना बोले। और जिस दिन से वो एडमिट हुए थे मतलब उसी दिन से होश में नहीं आए थे, मतलब बेहोशी थे, और बेहोशी की हालत में चले भी गए। न कुछ बोला, न कुछ मतलब मौका ही नहीं मिला घर वालों से कुछ बोलने का। थोड़ा भी हम ये कह रहे थे कि मतलब ठीक हो जाते, चलो लेटे ही रहते, वो बिस्तर पे वही रहता कि अपने घर में आ जाते, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। जो उनकी मन में कोई बात रही होगी वो उन्हीं के साथ चली गई, इस बात का ज़्यादा दुख हो रहा है। और कई मतलब जो आ रहे हैं लोग तो सब पहले से ही आ रहे हैं, जब से भैया हॉस्पिटल में थे, लेकिन जो अब आ भी रहे हैं मतलब जिन्होंने देखा भी नहीं होगा भाई को, तो वो फ़ोटो में ही देख रहे, कह रहे कि ऐसा आदमी मतलब कैसे ऐसे चला गया छोड़ के सबको। उन्होंने तो मतलब आज तक मतलब ज़्यादा जानते भी नहीं थे लोग, क्योंकि घर में रहते ही नहीं थे, वो ड्यूटी पे ही रहते थे, बस 2-4 दिन आते थे और चले जाते थे। पर पता नहीं भगवान इस बार क्या हो गया ऐसा कि जो हमेशा के लिए वो हमको छोड़ के चले गए। और हम तीनों बहनों में सबसे बड़े वही थे, भैया, पहले भैया ही थे, उसके बाद थी हम तीनों बहनें, उसके बाद मैं थी, फिर मेरी 2 छोटी बहन। तो हम लोगों का तो मतलब इतना माँ वो करती भी नहीं थी। भाई का तो हमेशा जब उनका जन्मदिन आता था, अब भी कुछ दिन बाद उनका जन्मदिन आने वाला था इसी महीने, तो माँ हमेशा मतलब पंडित को बुला के पूजा पाठ कीर्तन वगैरह उनके जन्मदिन पे हमेशा ऐसा करती थी, मतलब शुरू से ही। और अब भी सोचा था कि माँ ने कि थोड़ा कीर्तन कराऊंगी बोला, और थोड़ा पूजा वगैरह। ये भगवान पता नहीं क्या क्या हो गया भाई को, क्या ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा, कभी कभी ख्याल ही नहीं था मन में, बिना बीमारी के मतलब ऐसा हो जाएगा। आज तक उन्होंने मतलब इतने साल, वो 18-19 साल 19 साल की उम्र से चले गए थे दिल्ली, और तब से मतलब अभी तक उनको ऐसा भी नहीं कि कभी जो उन्होंने ऐसा कुछ बोला हो कि मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। और इस बार ही पता नहीं क्या ऐसी, क्या उनको हुआ कि जो सीधा उनको भगवान ऊपर ही ले गए अपने साथ, ये समझ में नहीं आ रहा। तो माता रानी किसकी नज़र लग गई,
हमारे परिवार को जो ऐसा हुआ। कभी मतलब ऐसा, चलो और दुख सुख तो ऐसे छोटे मोटे बातें होती रहती थी हमेशा, लेकिन इस बार इतनी बड़ी घटना हो गई है घर में, पता ही नहीं चल रहा क्या। मतलब माँ तो मेरी माँ हमेशा मतलब ज़्यादातर भक्ति वैसे ही जुड़ी रहती, मतलब गौ सेवा से अलग, वैसे पूजा पाठ अलग। भाभी भी मतलब सभी, मतलब ऐसा था ही नहीं कुछ घर में कि जो ऐसा हुआ मेरे भाई के साथ। क्या क्या किसने मतलब क्या हो गया, ये कुछ समझ ही नहीं पा रहे हम लोग तो कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। जो भी आ रहे सब यही कह रहे कि अचानक, जो सुन भी रहे हैं वो कह रहे कि अचानक ऐसा क्या हो गया बिना बीमारी के, कि जो ऐसा आदमी सीधा दुनिया ही छोड़ के चला गया। क्या करें, सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ बोलने के लिए नहीं हो रहा कि क्या बोलूँ क्या करूँ।